आरव एक युवा लेखक था जिसका दिल हाल ही में टूटा था। अपने दुख और अकेलेपन से उबरने के लिए वह पहाड़ों के एक दूर दराज गांव में रहने आता है ताकि शांति से अपनी किताब पूरी कर सके। गांव वाले उसे चेतावनी देते हैं कि जंगल के पास स्थित पुराने पत्थर के कुएं से दूर रहे क्योंकि वह शापित है। लेकिन एक रात आरव को वहां से एक दर्द भरी मीठी आवाज सुनाई देती है। कोई लड़की गीत गा रही थी। वह आवाज उसे रहस्यमय ढंग से अपनी ओर खींचती है और आरव हर रात कुएं पर जाने लगता है। वहां उसकी मुलाकात मीरा नाम की एक रहस्यमयी लड़की से होती है जो सफेद साड़ी पहने होती है। मीरा कहती है कि वह एक आत्मा है जिसे 100 साल पहले उसके प्रेमी के विश्वासघात के बाद इस कुएं में बांध दिया गया था। वह आत्मा होते हुए भी आरव से इतनी भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है कि उसकी बातों से आरव को सुकून मिलता है। दोनों के बीच एक अजीब लेकिन गहरा रिश्ता बन जाता है। आरव जानते हुए भी कि मीरा इंसान नहीं है, उससे प्यार कर बैठता है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। कुएं के पास मरे हुए जानवर मिलते हैं। आरव के शरीर पर रहस्यमयी खरोंचें उभरने लगती हैं और आईने में उसकी परछाई अलग ढंग से हंसती है। गांव वाले आखिरकार आरव को बताते हैं कि मीरा कोई आम आत्मा नहीं बल्कि एक डायन थी जो पुरुषों को प्यार में फंसाकर उनकी आत्मा खा जाती थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे उस कुएं में बंद किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरव मीरा के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था। उसे लगता है कि उसका सच्चा प्यार मीरा को मुक्ति देगा। एक रात आरव कुएं पर गया, मीरा को चूमा और बोला कि वह उसे आजाद करेगा। वह कुएं में कूद गया और फिर कभी नहीं मिला। अगली सुबह कुआं सूखा हुआ था और आरव का कमरा खाली। केवल उसकी डायरी मिली जिसमें आखिरी पंक्ति लिखी थी, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वो बस इंतजार करता है किसी गहराई में। अब गांव वाले कहते हैं कि रात के समय कुएं से 2 आवाजें आती हैं, मीरा और आरव की। और जब चांदनी रात होती है तो 2 परछाइयां कुएं के पास नाचती दिखाई देती हैं।